विकासनगर के सहसपुर थाना क्षेत्र में सुबह 4 बजे एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। लक्ष्मीपुर गांव में हुई इस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची सहसपुर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुट गई। घटनास्थल पर पहुंची 4 दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में एक ट्रक सहित गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सही कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो देख सकते हैं इन तस्वीरों को आप, जहां पर सुबह सवेरे तड़के आग लगी, बाद में आग पर काबू पाया गया। अग्निकांड में एक ट्रक भी जलकर राख हो गया है। देहरादून के अंबेडकर पार्क में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने एक प्रेमी जोड़े को पकड़ा। मामले में जब पूछताछ शुरू की गई तो पता चला कि लड़का किसी विशेष धर्म का है और युवती हिंदू धर्म की। आरोप यह है कि लड़के ने अपना नाम बदलकर युवती को प्रेम प्रसंग में फंसाया। युवक ने खुद का नाम अभिषेक बताया। आधार कार्ड चेक करने पर दूसरे धर्म का वो निकला। लड़के के साथ मारपीट भी की गई। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने लव जिहाद का रूप देते हुए दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि लड़का यूपी के सहारनपुर का रहने वाला है और युवती उत्तरकाशी जिले की है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को थाने में ले गई और परिजनों को बुलाया, लेकिन युवक या युवती के परिजनों की तरफ से किसी प्रकार की शिकायत न देने पर दोनों को अपने अपने परिजनों को सौंप दिया गया। विकासनगर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। ये मुठभेड़ टिमली में जंगल में हुई है। मुजफ्फरनगर के बदमाश बबलू बादशाह को मुठभेड़ में गोली लगी है। बीते दिनों खुशहालपुर गांव में डकैती डालने वाले बदमाशों के गिरोह से मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। दो थे इसमें जो यूटिलिटी गाड़ी से थे और जो घटना में पहले भी यहाँ पर आए थे, पुनः घटना के प्रयासरत थे यहाँ इस क्षेत्र में। उनके द्वारा पुलिस द्वारा रोकने पर वो भागे, जिससे गाड़ी वहाँ पेड़ पे उनकी टकरा गई। एक बदमाश को मौके से, जो रमजान करके नाम है, जो सहारनपुर का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरे बदमाश की जब घेराबंदी की गई तो पुलिस पार्टी पर उसने फायर किया, जिसके जवाबी फायरिंग में उसको गोली लगी। उसका नाम बबलू बादशाह है, जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। उपरोक्त को अभी जिला अस्पताल में यहाँ पर विकासनगर में एडमिट कराया गया है। बाकी इससे पूछताछ हमारी टीम कर रही है। तो मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है और विकासनगर में पुलिस की बदमाशों के साथ ये मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर हुआ। एक बदमाश को गोली लगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं एनकाउंटर के बाद की तस्वीरें, विकासनगर की खबर। उद्यान घोटाले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए 3 एफआईआर दर्ज की है। मामले में 15 आरोपियों को नामजद किया गया है, जबकि सीबीआई ने कल 26 लोगों से पूछताछ की है। तीनों एफआईआर में पूर्व निदेशक हरमिंदर सिंह बावेजा का मुख्य आरोपी उसे बनाया गया है, जिसकी किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। तो पूर्व निदेशक है हरमिंदर सिंह बावेजा और देहरादून उद्यान घोटाले में अब गिरफ्तारी का इंतजार है। कई अफसरों पर गिरफ्तारी के साथ निलंबन का खतरा मंडरा रहा है। उत्तरकाशी में तब मुख्य उद्यान अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा, मुख्य उद्यान अधिकारी पिथौरागढ़ त्रिलोकी राय, मुख्य उद्यान अधिकारी नैनीताल राजेंद्र कुमार सिंह और देहरादून की मुख्य उद्यान अधिकारी तब की मीनाक्षी जोशी। तो कई नाम इसमें शामिल हैं जिन पर निलंबन का खतरा बना हुआ है। दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। दीपांकर, कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जिन पर गाज गिर सकती है, निलंबन हो सकता है, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट?
बिल्कुल श्रीराम, कल सीबीआई ने सभी से पूछताछ की, 26 लोगों से यहाँ पर पूछताछ की गई, 15 लोगों के नाम एफआईआर में यहाँ पर शामिल है। कई नाम आपने इस वक्त बताए जो उद्यान विभाग में ऑफिशियल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिशियल्स हैं। अब आज जो सीबीआई की प्रोसेस है, सीबीआई का जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीबीआई अभी कुछ और लोगों से पूछताछ करेगी। जब ये पूछताछ कंप्लीट होगी, यानी 11 लोग अभी और बचे हुए हैं और उससे आगे भी सीबीआई इसमें बढ़ सकती है। जब ये पूछताछ पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, माना जा रहा है कि 102 दिन में कंप्लीट होगी, इनको चार्जशीट सौंपी जाएंगी और चार्जशीट सौंपे जाने के बाद तब इन सबको अरेस्ट किया जाएगा। साथ ही साथ अरेस्ट होने के साथ दीपांकर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। बद्रीनाथ से राजेंद्र सिंह भंडारी और मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीदवारों की ये लिस्ट, जिसमें मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना को टिकट दिया गया है और इसके अलावा राजेंद्र भंडारी प्रत्याशी बद्रीनाथ बनाए गए हैं। बीजेपी के सीनियर नेता जल्द ही बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर कैंपेनिंग शुरू करेंगे। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि दोनों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है और अब पार्टी आगे की रणनीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही सीनियर नेता दोनों विधानसभा क्षेत्रों में नजर आएंगे। पार्टी ने बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के पहले से ही अपनी रणनीति बना ली थी। हमारे संगठन के द्वारा वहां पर पूर्व में चुनाव को लेकर पूरी तैयारी की गई है और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा दोनों प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। अब भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण वहां पर हम अधिक से अधिक मतों से किस प्रकार से जीत सकते हैं उसके लिए कार्य योजना बना रहे हैं और जल्दी ही हमारे वरिष्ठ नेतागण विधानसभा स्तर, बूथ स्तर पर वहां काम करने वाले हैं। अल्मोड़ा के बिनसर में जंगल की आग से 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। सभी मृतक वन विभाग के कर्मचारी हैं, जबकि 4 घायलों को स्थानीय लोगों द्वारा बेस अस्पताल लाया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं जंगल में आग से अब तक जिले में कुल 9 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी जो है 4 लोग आए हैं, जंगल में आग लगी तो उसको बुझाने के चक्कर में, और चारों लोग काफ़ी मात्रा में जले हुए हैं, जिसमें एक व्यक्ति काफ़ी 80+ % जला हुआ है, बाकी लोग 40 से 50% तक जले हुए हैं। अल्मोड़ा के बिनसर में जंगल की आग से 4 लोग जिंदा जल गए हैं और 4 लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको बेस अस्पताल में प्राथमिक उपचार करने के बाद हायर सेंटर रेफर करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि अधिकांश लोग जो हैं जो जले हुए हैं उसमें एक तो 90% के आसपास बताया जा रहा है कि वो जल चुका है और बाकी जो है 40% से ऊपर जले हुए हैं। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। अल्मोड़ा हादसे का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी संज्ञान लिया है। सीएम धामी ने कहा कि 4 वनकर्मियों की मौत बेहद दुखद है। मृतकों के परिवार वालों को सीएम धामी ने 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं सभी घायलों को एयरलिफ्ट कर हल्द्वानी के बेस अस्पताल पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। अल्मोड़ा के जंगलों को बचाने के लिए सरकार मुस्तैद हो गई है। बिनसर के आसपास जंगलों में आग लगने के बाद अब सरकार ने हेलीकॉप्टर यहां पर लगाया है और आग बुझाने का काम हेलीकॉप्टर के जरिए शुरू कर दिया गया है। भीमताल झील से हेली से पानी उठाया गया है, जिसके बाद अल्मोड़ा के जंगलों में छिड़काव किया गया है। आज सुबह से ही लगातार हेली से पानी छिड़काव जारी है। पहाड़ों में गर्मी बढ़ने के साथ ही भीषण आग जंगलों में लगी है, जिस पर काबू पाने में विभाग नाकाम है। वहीं आग बुझाने के लिए प्रशासन एक्टिव हुआ है। खबर जहां पर जंगलों में पानी का छिड़काव, जंगलों को बचाने की कवायद शुरू कर दी गई है।
उत्तरकाशी के जंगलों में फिर आगजनी की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। गंगा और यमुना घाटी के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है, जिससे पूरे जनपद में धुआं छाया हुआ है। तस्वीरें अपर यमुना वन प्रभाग से सामने आई, जहां पर बस्ती के किनारे तक आग पहुंच गई। फायर और वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जनपद में प्रचंड गर्मी के साथ आग की घटना से वन संपदा के साथ वन्य जीवों पर भी खतरा मंडराया हुआ है। इस बार गर्मी का प्रकोप पहाड़ों में खूब दिखने लगा है। भीषण गर्मी के चलते पहाड़ में जल स्रोत सूखने लगे हैं, तो चिंता पानी को लेकर होने लगी है। नैनीताल के पंगूट में अमृत सरोवर सूख गया है, जिससे जलीय प्राणियों के लिए संकट तो है, मगर वन्य जीवों के लिए भी पानी नहीं होने से दिक्कतें होने लगी है। वहीं पंगूट, मंगड़, महरोड़ा समेत कई गांव के लिए यहां से जाने वाले पानी के जल स्रोत सूखने से भी लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। इसी पानी के स्रोत से पंगूट में पर्यटकों को भी पानी मिल पाता था, लेकिन अब पर्यटकों के लिए भी पानी का संकट खड़ा हो गया है। पहाड़ों में भी गर्मी का असर दिख रहा है। ये देख सकते हैं कि नैनीताल में बना ये अमृत सरोवर है, किस तरह से पानी से लबालब रहता था और अब जो है सूखे की हालत है। उस तरफ लास्ट में भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो पानी का जो रिचार्ज जोन है वहां से पानी लगातार कम हुआ है और हालात ये हैं कि जो पूरा झील है वो सूख गया है। मछलियों पर संकट है, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में जो ट्राउट फिश थी वो डाली गई थी और इसके अलावा इसको टूरिस्ट के लिए तैयार किया गया था। हालांकि पर्यटक कुछ मात्रा में यहाँ जरूर पहुँच रहे हैं बावजूद इसके, लेकिन जो झील की हालत है वो काफ़ी ख़राब है। अमृत सरोवर योजना के तहत ये पूरी झील बनाई गई थी। काफ़ी जो टूरिस्ट को फ्रेम किया गया था कि यहाँ पर लेके आएंगे और उनको यहाँ पर एक नया नज़ारा देंगे, लेकिन हालात आपके सामने हैं कि किस तरह से जो गर्मी है उसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से जो नीचे वाले इलाके हैं वहाँ पर इसी झील के जरिए या जो जल स्रोत का पानी था वो जाता था। करीब 30 से 40 गांव इस पूरे इलाके में हैं, उनको भी पानी की आपूर्ति इस झील या यहाँ का जो जल स्रोत था उससे मिलता था, तो उन गाँवों में भी पानी का संकट है। पौड़ी जिले में नशा तस्करी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिले में इस साल 26 आरोपियों को पुलिस एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 9 लाख रुपए से ज्यादा की चरस, स्मैक और गांजा जब्त किया जा चुका है। नशा तस्करों से सबसे ज्यादा गांजे की खेप मिली है, जिसमें 215 किलो गांजा जब्त किया गया, 2 किलो 660 ग्राम की स्मैक और 57.8 ग्राम की चरस बरामद हुई। एसएसपी ने बताया कि चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैदी से चेकिंग अभियान चला रही है। नशे के प्रति हम लोग इसमें 2 pronged अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। एक तो जो हमारे ज़िले में ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो कि नशे की प्रवृत्ति में संलिप्त हैं, ऐसे लोगों की हम चिन्हीकरण कर रहे हैं और उनको मेडिकल टीम के साथ जो है उनका हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, उनके परिजनों को भी हम लोग काउंसिल कर रहे हैं। और चूँकि पहाड़ी जनपद होने के नाते यहाँ से काफ़ी मात्रा में चरस की जो खेप है वो बाहर के राज्यों में जाती है, तो ऐसे लोगों को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो यहाँ से सप्लाई करते हैं, जिसमें हम लोग काफ़ी सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। चारधाम यात्रा टिहरी जिले से होकर गुजरती है। गंगोत्री से केदारनाथ जाने के लिए वैकल्पिक रूट के तौर पर घनसाली, तिलवाड़ा, केदारनाथ रूट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि केदारनाथ का पौराणिक रूट भी है। गंगोत्री से केदारनाथ के लिए कम दूरी होने के चलते इस रूट पर साल दर साल ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस रूट का अभी तक चौड़ीकरण नहीं हो पाया है और न ही सेफ्टी के काम हो पाए हैं। लंबे समय से इस रूट को ऑल वेदर से जोड़ने की मांग की जा रही है, लेकिन विभागीय अनदेखी के चलते इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो गंगोत्री और जमुनोत्री विजिट हो गया तो ठीक है, लेकिन कुछ जगह में रास्ता इतना खराब है तो देखना चाहिए सरकार को, तो ये होना चाहिए। बहुत जगह में रास्ता बहुत खराब है, तो यही बस। और ये तो ठीक है, ठीक चल रहा है। देखिए, इस रूट पर सेफ्टी मेजर्स के लिए संबंधित डिपार्टमेंट को हमने डायरेक्शन दिया है और उनको धनराशि के लिए भी हमने बताया कि अगर कोई धनराशि चाहिए जिसमें पैरापेड्स और स्क्रैच बैरियर्स और लगाने हैं तो वो भी हम उसको आवंटित कर सकते हैं। साथ ही ARTO जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उनको भी लगातार उस रूट पर चेकिंग करने के लिए बताया गया है और रात को भी ट्रैफिक का मूवमेंट हम लोग उसको मैनेज करते हैं। अधिक रात्रि जैसे रात को 10 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक कोई भी यात्री अपनी यात्रा प्रारंभ न करे।
उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम सड़क का अंतिम पड़ाव जानकी चट्टी है। यहाँ पर यात्री बस पहुंचते ही डंडी कंडी वाले यात्रियों को घेर ले रहे हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी होती है। यात्रियों ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। जिला प्रशासन ने यमुनोत्री धाम की यात्रा पर फैल रही इस तरह की अव्यवस्था पर जिला पंचायत को सख्त निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने निर्धारित दर से ज्यादा वसूली करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया है। सुशीला तिवारी में चूंकि बर्निंग की कोई इतनी हाई कोई इस प्रकार की यूनिट नहीं है और उनको सफदरजंग दिल्ली एम्स में बात की गई और उसके आदेश किए गए कि उनको जो है जो सबसे अच्छी सुविधा हो सकती है वो सुविधा उनको मिले। तो सफदरजंग में जो रूम इत्यादि का अलॉटमेंट है वो पहले ही हो गया है और हेली एम्बुलेंस वहां पर आ गई है, उसके भी आदेश कर दिए हैं। चारों को वहां शिफ्ट किया जा रहा है। अच्छे से अच्छा जो इलाज है उनके लिए हो। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हों और अपने काम पर आएं, अपने घरों पर जाएं। और साथ ही जो लोग इस घटना में दोषी हैं जिनके कारण से किया गया है, सीसीएफ कुमाऊं, चीफ कंजर्वेटर नॉर्थ और डीएफओ अल्मोड़ा, इन तीनों को ही जो है सस्पेंड करने के आदेश कर दिए हैं। और इसमें सीधे सीधे चेतावनी है, क्योंकि मैं लंबे समय से हम लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि हमारे जो उच्चाधिकारी हैं वो धरातल पर चीजों को देखें, उनको जाकर देखें, किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरतें। और एक आदेश हमने पहले भी किया था कि इसमें इनके जो वनकर्मी हैं, जो हमारे फायर वॉचर हैं, इन सब का बीमा हो। उस पर भी अगर किसी स्तर पर कोई लापरवाही हुई है तो उस पर कार्रवाई होगी। और सीधे सीधे सभी अधिकारियों के लिए एक चेतावनी भी है और कि आगे अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे, कहीं पर भी अगर कोई भी इसमें दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। भारत की चारधाम यात्रा की अब बात करेंगे। सफर पूरा करने के लिए 8 साल की बच्ची अपने पिता के साथ यात्रा पर है। गुजरात से अपनी बेटी के साथ साइकिल से भारत की चारधाम यात्रा की जा रही है। पिता और उसकी लाडली साइकिल पर 4 धामों में से 2 धाम द्वारिका और बद्रीनाथ की यात्रा कर चुके हैं। श्रीनगर में विश्राम के बाद जगन्नाथ और रामेश्वरम की यात्रा पर अब निकल पड़े हैं। साथ ही नेपाल में पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए साइकिल से ही यात्रा पर निकलेंगे। 20 अप्रैल से दोनों गुजरात से यात्रा पर निकले हुए हैं। मुझे ऐसा क्योंकि मैं 4 धाम यात्रा कर रही हूँ ना, हमारे जो गुजरात में एक भगवान है उसके लिए, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसके माँ बाप पिता नहीं होते, देखो उसके माँ बाप पिता नहीं होते तो उसका क्या होगा, इसलिए उसको घर भी बना देते, सब बना देते, उसको जो भी चाहिए वो भी दे देते। तो उसके लिए कामना करने के लिए आप 4 धाम यात्रा में निकले हो? हाँ। मेरे को भी है ना, मतलब द्वारिका हो गया गुजरात का, वहाँ से उत्तराखंड में बद्रीनाथ होता है 4 धाम में से अभी हो गया। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अभी मैं यहाँ श्रीनगर में खड़ा हूँ। श्रीनगर से अब जाऊँगा सीधा ऋषिकेश, वहाँ सीधा हरिद्वार, हरिद्वार से अयोध्या, और अयोध्या से है ना 420 किलोमीटर के करीब अपना नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर, तो वहाँ पे भी सोचा मतलब जाना है, पक्का कर लिया। फिर वहाँ से जाऊँगा उड़ीसा, वहाँ मेरा 3रा धाम होगा, और वहाँ से तमिलनाडु में रामेश्वरम जाऊँगा, वहाँ मेरा 4वां धाम होगा। और बीच में है ना बेंगलोर, जो इंग्लैंड का हल्का वड़ाप्रधान है ऋषि सुनक, उसके सास ससुर का आशीर्वाद लेने भी मैं जाने वाला हूँ। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम सड़क का अंतिम पड़ाव जानकी चट्टी है। यहाँ पर यात्री बस पहुंचते ही डंडी कंडी वाले यात्रियों को घेर लेते हैं, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कत होती है और यात्रियों ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। जिला प्रशासन ने यमुनोत्री धाम की यात्रा पर फैल रखी इस तरह की अव्यवस्था पर जिला पंचायत को सख्त निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने निर्धारित दर से ज्यादा वसूली करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए भी निर्देशित किया है। इतना दादागिरी, इतना ये लोगों को चलने नहीं दे रहे। यहाँ पर क्या हो रहा सर? ये चलने नहीं दे रहे ये लोग। आप कहाँ से आ रखे? हम महाराष्ट्र से आए। अच्छा। लेडीज लोगों को घेर रखा है उन्होंने। इसमें दिया और वहाँ जो यात्रा बस स्टेडियम उनको भी बता दिया था कि इस प्रकार की इश्यू ना आ पाएंगे उससे।
और जो शिकायतें आई थी तो वो जो जिला पंचायत के जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है उनको एक नोटिस भी जारी करवा रखा है कि भविष्य में इस प्रकार की कोई गलतियां ना हो। यदि उनकी गलती होती है तो नेचुरली जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे।